पर लखीसराय पहुंचे सांसद ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही महागठबंधन को एकजुट बताते हुए जल्द सीट शेयरिंग का दावा किया। ललन सिंह ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दे को छोड़कर श्रीराम का नाम लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर से वोट का क्या लेना देना, जो लोग काम नहीं करते हैं वो मंदिर का नाम लेकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। सरकार का काम विकास करना है, ना कि मंदिर बनवाना। सरकार बनती है मंदिर बनवाने के लिए कि केंद्र की सरकार बनी है जनता की समस्याओं से जूझने के लिए, और जनता की समस्या है आज महंगाई, आज है बेरोजगारी, आज है देश की अर्थव्यवस्था। तो उस पर ना जनता को बताइए कि रोजगार का जो वादा आपने किया कितना रोजगार दिया, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो वोट मांगने जा रहे हैं ना। फिर 5 साल के लिए आप शासन करेंगे, तो 5 साल के लिए शासन करने के लिए जनता से रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों पर ना बात करनी चाहिए कि हमने ये किया और आगे हम ये करेंगे। और पिछले दिनों आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिस पर आरजेडी विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं, इसमें कहां शक है, और 2 बड़े लोगों के बीच में भाई वीरेंद्र या फिर मुझे जैसे छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और लालू जी की कृपा क्या रहेगा, लालू जी ही नेता थे ना, उनके साथ रामविलास पासवान, उनके साथ शरद यादव, उनको बनाने में नीतीश कुमार जी, सब तो उसी के साथ थे। बड़ा भाई तो वो है ही, इसमें तो कृपा का क्या बात है। छोटा भाई को तो हर वक्त बड़ा भाई आशीर्वाद देंगे, इसमें वीरेंद्र भाई क्या बोलेंगे लबर लबर, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। और बड़े लोगों के बीच में छोटे लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, है लालू यादव नीतीश कुमार की बात। अब हम उसमें भड़र भड़र करे, भाई वीरेंद्र भड़ करे, ये तो गलत बात है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अधिकारी की पिटाई पर तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया, हमारे परिवार का सदस्य हो या रिश्तेदार, कार्रवाई होगी। अभी आप लोगों ने तेजस्वी को जाना नहीं है, खुद तेजस्वी ने कहा, मैंने खुद फोन कर जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा है और जानकारी मिलते ही अधिकारी से बात की और कार्रवाई का आदेश दे दिया है। कोई भी दोषी होगा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी की पिटाई करने के मामले में तेजस्वी ने यह बड़ी बात कही है। आप एक बात समझ लीजिए कि कल ही हमारे संज्ञान में यह मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीजें जो आ रही हैं आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और पटना के रूपसपुर में अधिकारी की पिटाई मामले में बड़े राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार का नाम सामने आने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फिर से गुंडाराज की बात कही। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरी सरकार ही गुंडा चल रही है, और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जंगल राज से लड़ रहे थे, अब गुंडाराज से भी लड़ेंगे। गुंडाराज आ गया है, पूरा गुंडागर्दी है, पूरी सरकार ही अपराधी चला दी। और अब तो लालू प्रसाद जी का परिवार सामने से पदाधिकारियों को पीटने का काम कर रहा है। लालू जी का पोता एक तरह से पदाधिकारी को पीटेगा, गुंडागर्दी करेगा। ये लोगों को याद आ रहा है कि जंगल राज पहले कैसे होते थे और आज कैसे होते। लालू यादव का परिवार पूरा गुंडा राज स्थापित करने में लगा है। पहले उसका भतीजा नागेंद्र यादव पूरा रंगदारी तहसीलता था, गुंडा राज स्थापित करता था। आज उसका पोता भी गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। राजधानी के व्यस्तम जगह पर दुकान को बंद कराना, नशे में फायरिंग करना, लोगों के बीच दहशत पैदा करना, और जो शिकायत करे उसके घर पर जाकर के मारपीट करना, धमकाना। लालू यादव का परिवार पूरा गुंडा राज स्थापित करने में लगा है। पहले उसका भतीजा नागेंद्र यादव पूरा रंगदारी तहसीलता था, गुंडा राज स्थापित करता था।
आज उसका पोता भी गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। राजधानी के व्यस्तम जगह पर दुकान को बंद कराना, नशे में फायरिंग करना, लोगों के बीच दहशत पैदा करना और जो शिकायत करे उसके घर पर जाकर के मारपीट करना, धमकाना। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। अधिकारी की पिटाई मामले में आरोपी रंजन कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रूपसपुर में कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद सिंह की पिटाई से जुड़ा हुआ यह मामला और अधिकारी अरविंद सिंह को पीटा गया था। रंजन कुमार नागेंद्र राय का भतीजा बताया जाता है और नागेंद्र राय के आवास से ही गिरफ्तार किया गया। नागेंद्र राय के बेटे तनुज यादव और नयन यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इधर पटना पुलिस का दावा है कि फरार चल रहे तनुज यादव और नयन यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके घर में कुर्की की जाएगी। पटना पुलिस इस मामले में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से भी इनकार किया है। और छपरा से खबर, जहां पर लग्जरी कार से बकरी की चोरी की गई। जी हां, छपरा मशरक SH 90 पर लोगों ने पकड़ा है गाड़ी को और लग्जरी गाड़ी में 24 बकरियां मिली हैं। मशरक के हनुमानगंज गांव की घटना है। कोल्ड स्टोरेज के पास ये बकरियां मिली और ग्रामीणों ने बताया कि हनुमानगंज गांव में कोल्ड स्टोरेज के पास दुर्घटनाग्रस्त एक लग्जरी गाड़ी में लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। जब उसमें देखा गया तो 20 से ज्यादा बकरी लदी थी और बकरी के मुंह पर टेप बांधा गया था। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे टेप लगाया गया है ताकि बकरियां उनकी आवाज बाहर ना आए। और ये घटना जो है, ये दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पड़ी हुई थी, लोगों ने देखा और बड़े ही चालाकी से इन बकरियों को लेकर जाया जा रहा था। अब ये चोरी थी, तस्करी थी या पुलिस इसका पता लगा रही है। कि खांसी चोर खांसी को चुरा कर ले जा रहा था लोग और सभी खांसी के मुंह के ऊपर टेप लगाया हुआ है जिससे उस सबका आवाज नहीं निकले। और चोरों के पास गाड़ी में ताला से लेकर तोड़ने वाला से लेकर जो भी है सामान तोड़ फाड़ करने वाला टोटल औजार है गाड़ी में। और ये मशरक छपरा मेन रोड होते हुए मशरक महाराणा चौक होते हुए जा रहा था लोग छपरा की तरफ। तब तक गाड़ी का 16 नंबर वार्ड में कोल्ड स्टोर के पास, कमला कोल्ड स्टोर के पास में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। इसी वजह से गाड़ी और खांसी के साथ में पकड़ा गया, जिसकी वजह से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग एक बार फिर से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में उठाया है। जेडीयू की केंद्र सरकार से यह मांग की है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन शताब्दी समारोह से पहले रोहिणी आयोग की सार्वजनिक रिपोर्ट कर दी जाए ताकि उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाए। इधर आरजेडी और कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। इधर इन लोगों की मांग पर बीजेपी ने कहा कि रोहिणी आयोग का गठन हमारी ही सरकार ने वर्ष 2017 में किया था। इस पर सर्वे भी हुआ और रिपोर्ट भी आई। फिलहाल रिपोर्ट का एनालिसिस किया जा रहा है, समय आने पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भावनाओं के आधार पर अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की जाए, लेकिन मोदी सरकार, केंद्र की सरकार लगातार इसी दिशा में प्रयासरत रही है और अभी भी है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि अभी हाल के दिनों में रोहिणी आयोग जो रहा, जिसने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया, अध्ययन